90% में कौन है? ये देखिए 5 उंगली हम दिखाते हैं, 5 उंगली आप ऐसे खोलिए, खोलिए आप लोग, सब लोग खोलिए आप लोग प्लीज, बोलिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड, बैकवर्ड और माइनॉरिटी। मूल निवासी पर जो अत्याचार उन्होंने किया है, इसका बदला कब लेंगे भाई? कब आप सचेत होइएगा? कब मूल निवासी को इस हालत में उन लोगों ने किया है, सैकड़ों वर्ष से, इसका बदला लेने का समय आ गया है। अगर बदला लेने का समय क्या है, आप अपना वोट को समझिए, अपने को समझिए, और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को इनका जो कुचक्र है, इनका जो गलत भावना है और ये गलत तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं, इससे बचना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि अब हम गुमराह नहीं होंगे। इसलिए हमने कहा हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, आज दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब आज दिन। एक दिन नहीं, आज दिन होगा। ये जो अधिवेशन हो रहा है, ये कोई मामूली चीज है क्या? भारत के सभी मूल निवासियों को के लिए ये एक धर्म स्थान है। अगर आप यहाँ आकर के और बातों को लेकर के नहीं जाते हैं, तो फिर ये अधिवेशन का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होगा। इसलिए प्रण करना है। आज ये प्रण स्थली है, मीटिंग स्थली नहीं है, प्रण स्थली है कि हम 90 संगठित होंगे और ईवीएम को जब तक नहीं हटेगा रोड पर सत्याग्रह करेंगे, इलेक्शन कमीशन पर धरना देंगे, और इलेक्शन कमीशन पर धरना दे करके उस समय तक लड़ते रहेंगे जब तक ईवीएम नहीं हटेगा। ईवीएम उनका झूठा चोरी का मशीन है। ईवीएम उनका क्या है? चोरी का मशीन है। चोरी करके वो जीत जाएंगे। उनके पास एक से एक फॉरेन में लोग बैठे हुए हैं, टेक्नोलॉजी वाले, जो ईवीएम का चोरी करते हैं। हिंदुस्तान में नहीं बैठे हैं, वो फॉरेन में बैठ करके वो काम करते हैं और ईवीएम वहीं से कंट्रोल करते हैं। इसलिए 2 मुद्दा के लिए हम आए हैं। नंबर 1, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी, 90% लोगों को जोड़ना है। दूसरा मुद्दा हमारा है कि उन लोगों का 4 खंभा है। उनके राज सत्ता जो चला रहे हैं, उनका 4 खंभा है। उस खंभा पर उन्होंने बहुत बड़ा महल बनाया है। हम लोग मिलकर के 4 खंभा कौन है? आपका जुडिशरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मीडिया है, और एक तंत्र का कुशवाहा जी है, विधायिका। हाँ, तो 4 खंभा को जब तक हम लोग नहीं तोड़ के ध्वस्त कर देंगे, मूल निवासी का, बैकवर्ड क्लास का कोई, जो हम लोग सपना लेके चल रहे हैं, आज सपना लेकर के यहाँ जुटे हैं, इस सपना को पूरा करके रहेंगे। शपथ लेके जाएंगे, गांव गांव में घूमेंगे। ये हिंदू मुस्लिम, हम कहा कि मुस्लिम बेचारा हमारा क्या कर रहा है, और कर तो 10% जो है वो हम लोग को तबाह कर रहा है। वो एक से कानून बना करके किसी को राज्यसभा का मेंबर बना देता है, राम जन्म भूमि करवा लेता है, क्योंकि उसके पास चारों तंत्र, चारों खंभा, महल का चारों खंभा मजबूत करके बैठा हुआ है। डर ही नहीं है उसको। जो बोलते हैं जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, बोलते हैं ये लोग 10% वाले कि जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, उनको तो आना ही पड़ेगा मेरे पास। और आप देखिए, राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी है, सब ब्राह्मणों की पार्टी है। बीजेपी ब्राह्मण की पार्टी, कांग्रेस ब्राह्मण की पार्टी, ममता बनर्जी ब्राह्मण, कम्युनिस्ट ब्राह्मण। केवल बेचारा टिम कंसी नाम के प्रयास से एक बहुजन समाज पार्टी, जो मायावती अभी उसकी अध्यक्ष हैं, एक पार्टी 10 पार्टी में एक पार्टी केवल बहुजन का है। वो तो खुलेआम बोलते हैं, जाओगे कहाँ, हमारे पास टिकट के लिए आना ही पड़ेगा तुमको। तो हमको टिकट का परवाह नहीं करना है, हमको जुट करके बताना है कि हमको तुमको वोट नहीं देंगे,
तुम धराशायी हो जाओगे। इसलिए आप इस आए हैं यहाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। यह अधिवेशन की सफलता की हम कामना करते हैं। और ये जो अधिवेशन है, ये पूरे भारत में इसकी आवाज़ गूंजेगी। और भारत में नहीं, कुवैत से लोग आए हुए हैं, तो विश्व में भी गूंजेगा। तो ये जो सम्मेलन सभा स्थल है, ये है आपको एक स्थल ऐसा है जो लोगों के विचार का मंथन करना है हमको। अब गुलाम कितना दिन रहिएगा, गुलामी छोड़िए और घर घर जाकर पांच पांच उंगली ऐसे खोलिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी सब आपके भाई हैं। आपका दुश्मन केवल 10% है। बताना पड़ेगा क्या कौन 10% है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और कैस्ट है। राजपूत वगैरह है, भूमियार वगैरह सब जो है, ये आपके 10% में आते हैं। इन्होंने इतना बड़ा कुचक्र जानते हैं, ये इतने बड़े सातिर हैं, ये ऐसा गुमराह कर देंगे पता नहीं चलेगा। कभी मंदिर का उठा लेंगे, कभी मस्जिद की बात उठा लेंगे, हिंदू मुस्लिम में लड़ा देंगे और फिर अपना वोट जो है ले लेंगे। अभी देखिए नरेंद्र मोदी का एक चाल और आया है। क्या चाल आया है कि साहब खाना बांटो, फ्री में खाना बांटो और वोट लो। तो एक से एक उनके पास हथकंडा है आपको प्रलोभन देने का। तो हमारा नम्र आग्रह है कि आप लोग सब लोग आ नहीं सके, पूरी बात सब लोगों को बता नहीं सके, तो फिर भी आवाज़ आ रही। तो हमको लगता है कि आवाज़ मेरी जा रही है सब जगह मैदान में। तो आप लोग ध्यान से जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर ध्यान से सुनिए। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। 5 उंगली, 5 हमारे भाई हैं, उसको मुट्ठी बना दीजिए ताकत। अभी सब उंगली छितराया हुआ है, 5 उंगली को जोड़िए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी को जोड़ दीजिएगा। 90% को जिस रोज जोड़ दिया, आज देखिए कितना हो कुचक्र करे, वो बैकवर्ड प्राइम मिनिस्टर को लाना ही पड़ेगा। कुछ भी करेंगे, नरेंद्र मिश्रा को ला के दिखावे तो जीत जाएंगे, वो नहीं जीतेंगे। वो उनको बैकवर्ड का मुखड़ा लाना ही पड़ेगा। नीतीश है, लालू है, सब बैकवर्ड मुखड़ा है ना, तो अब काम कर रहे हैं। लेकिन इनका जो और लोग जो है मुखड़ा जो है, वो सब बैकवर्ड को लाते हैं और पीछे से अपना सत्ता को ठीक करते हैं। तो आपसे नम्र आग्रह है। मैं पटना से आया हूँ, मैं पटना में एक अधिवक्ता हूँ और भारत में मैं अकेला वकील हूँ जिन्हें लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है। हमने कोर्ट में 7 घंटे बहस किया था, जिसके वजह से हमको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। और अभी जो है, अभी हम पूरे बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन छेड़े हुए हैं, जिसमें कि 90% लोगों को, जो बिहार और झारखंड दोनों में हम लोग और हमारे मित्र कुशवाहा जी हैं, दोनों मिलकर के, क्योंकि वैक्यूम हो गया है। जितने लोग बैकवर्ड हैं उनको, उनका सोच है ही नहीं है। उनका सोच है गद्दी पर बैठो, पैसा कमाओ। कोई सोच नहीं उनका, आपके लिए कोई सोच नहीं है। कौन सोचेगा? 90% लोगों के लिए कौन सोचेगा? आपको खुद सोचना पड़ेगा। जब आप नहीं त्यागेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा नम्र आग्रह है, 3 बातों पर हमने प्रकाश डाला है। नंबर 1, 90% को संगठित कीजिए। कहीं भी हो, जो आदमी गुमराह हो रहा है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा करके जो गुमराह, समझाइए कि मुसलमान से हमको कोई खतरा नहीं है, हमको 10% से खतरा है। हमको 90 मुसलमान से कोई खतरा नहीं है। वो क्या आपका नुकसान कर रहा है, लेकिन आपको लड़वा करके और वो अपना मंजिल हासिल कर रहा है। हिंदू मुस्लिम को राइट करवा देता है। आपको हिंदू मुस्लिम का कहेगा बाबरी मस्जिद है तो क्या है, राम जन्मभूमि, इसका विवाद शुरू कर देगा। अभी जो है नया उन लोगों ने स्ट्रेटजी बनाया है कि 2024 तक खाना बांटो। 2024 तक लोगों खाना बांट करके वोट लो। तो क्या आप इसलिए पैदा हुए हैं कि अपनी शक्ति को
किसी के हाथ में दे देंगे? जो सुविधा लेना ले लीजिए। वोट आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा साहब ने अधिकार दिया है। बाबा साहब बहुत संघर्ष करके दिया है। वहाँ भी बहुत लोग अपोजिट में थे, लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन को वो एकदम कॉन्स्टिट्यूशन को ध्वस्त करने पर लगे हुए हैं। और आप समझ जाइए, आने वाली पीढ़ी, मैं बोल रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। जो मूल निवासी के जो आने वाली पीढ़ी है वो आपको माफ इसलिए नहीं करेगी कि आप क्या कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आता है क्या? इसलिए बच्चों को शिक्षित बनाइए। बच्चा जब शिक्षित हो जाएगा, 90% आबादी का बच्चा जब शिक्षित हो जाएगा तो समझने लगेगा कि क्या क्या गोल मटोल क्या कर रहे हैं लोग, तब समझेंगे। और तब युवा शक्ति अगर जाग जाएगा तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको आपकी सफलता को नहीं कर सकेगा। इसलिए हम खास करके युवकों को आह्वान करते हैं कि मेरे प्यारे युवक, समझिए, संभलिए। आपका भविष्य, आपके आने वाले का भविष्य खतरे में है। आपके माने आज तो आप बड़े हो गए हैं, आपके लड़के का भविष्य और पोता का भविष्य खत्म होने वाला है। ऐलान हम इस मंच से ऐलान कर दे रहे हैं, अगर अभी भी नहीं चेतिएगा तो आपकी वही हालत होगी जो मूल निवासियों की हालत सैकड़ों वर्ष से होता आ रहा है। कौन बदलेगा? कोई ना कोई मसीहा पैदा होगा ना जो बदलेगा। इसलिए अभी तो हमको समय मिल गया है क्योंकि बहुत लोग नहीं आए मंच पर, इसलिए और है क्या, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो हम 3 बात से फिर ख़त्म करते हैं। नंबर 1, 90% ST, SC, OBC, MBC, माइनॉरिटी, पांचों उंगली को मुट्ठी बनाइए, बना कर दिखाइए हमको। बोलिए कि हम बनाएंगे, मुट्ठी बनाइए सबको, चलिए दिखाइए। और दूसरा आपको दिखाना है कि 4 खंबा है, 1 खंबा, 2 खंबा, 3 खंबा, 4 खंबा, चारों खंबा पर कब्जा किया हुआ है। जुडिशरी पर कब्जा कर लिया, जज उनके हाथ में है, जितने IAS जितने लोग हैं उनके कब्जे में है, मीडिया उनके कब्जे में है, सब उनके कब्जे में है। कहाँ जाएंगे आप? और 2 हो गया, तो उन्होंने कब्जा किया। तीसरा, पॉलिटिकल पार्टी सब उनके कब्जे में है, जो नेशनल पार्टियां हैं उनके कब्जे में है। कहाँ जाइएगा वोट कर बोलेगा कि कैंडिडेट ये देंगे, टिकट देंगे, और टिकट का प्रबंध दे करके बैकवर्ड को खड़ा करके उनको गुलाम बना करके उनको जिता करके फिर सत्ता करेंगे। तो 3 बात हो गई। चौथा बात याद रखिए, EVM से अगर लड़ाई आपने नहीं किया, 2024 में प्रण कीजिए कि 2024 का चुनाव जो होगा EVM से नहीं होगा। बोलिए मेरे साथ, 2024 का चुनाव EVM से नहीं होगा, नहीं होगा। बोलिए, 2024 का चुनाव EVM से नहीं होने देंगे। 2024 का चुनाव EVM से नहीं होने देंगे। जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। तो ये इतना बात आप कर लेंगे, आपकी सफलता हम आज इस मंच से ऐलान कर दे रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी सफलता को रोके। इस मंच से हम आपको सबको आह्वान करने आए हैं। पटना से हम आए हैं और आने के बाद कल हम दिल्ली में थे, बहुत मुश्किल से रिजर्वेशन 12,000 14,000 प्लेन का टिकट था, लेकिन हम आपको स्वाद किसी तरह के नहीं, चलना ही है, ये संवाद हमको देना है। तो 3 बात हमने कह दिया। और चौथा है, मेरे साथ आप बोलिएगा, गाना गाइएगा, हम होंगे कामयाब। बोलिए, गाइए, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास कि 90 पर 10 का शासन नहीं होने देंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। आज दिन, एक दिन नहीं, आज दिन शपथ लीजिए। आज से शुरू की, एक दिन नहीं। एक दिन कब आएगा कौन जानता है। आज शपथ लेना है, हम होंगे कामयाब आज दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास
हम 90 पर 10 का शासन नहीं होने देंगे। जय मूल निवासी, जय हिंद।